भट्टी साहब, अब एक और तारीख, एक और एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से। माजी में और पिछले चंद महीनों में ये ज़्यादा सिलसिला चल रहा है, एहतजाज हो रहे हैं, कॉल वापस ली जा रही है, कहीं ना कहीं अपने बयानात से भी वापस मुड़ जाते हैं खान साहब और पीटीआई। आपको क्या लगता है इस दफ़ा की एहतजाजी तहरीक किस हद तक कामयाब होगी? और हैरान कुन तौर पर इस बार जो पीटीआई का एजेंडा है इरशाद भट्टी साहब, वो अवामी मसाइल, महंगाई, गैस का बहरान और मौशी बदहाली है। करप्शन के खिलाफ जंग इस दफ़ा एजेंडे में शामिल नहीं है एहतजाज में पीटीआई की। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर नहीं, पिछले 8 महीने से सड़कों पर है। दूसरी बात जनाब स्पीकर ये है कि इस पार्लियामेंट जिसमें उसको आप कहते हैं कि वापस जाए, इस पार्लियामेंट से अल्लाह बचाए, जो कल तक हराम थी आज हलाल हो चुकी, जो कल तक जाली थी आज असली हो चुकी, और जो आज इलीट क्लब है जिसमें ज़ाती मफादात के लिए सब कुछ हो रहा है, कोई आवाम के लिए बात नहीं हो रही। दूसरी बात जनाब स्पीकर कि मैं कौमी असम्बली के स्पीकर साहब से इज़्ज़त माब से पूछना चाहता हूँ कि इस्तीफ़े क्यों नहीं मंजूर कर रहे भाई वो इस्तीफे देना चाहते हैं, आप मंजूर करें। क्या आप एक एक करके उनको साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं? भट्टी साहब, 22 लोगों ने कॉल करके बता दिया कि दस्तखत जाली हैं, 6 लोगों ने कहा कि हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, परवेज सटक साहब आए नहीं, तो वो तो कंफ्यूजन फिर कहीं ना कहीं पीटीआई खुद एक पेज पर नहीं है। जनाब स्पीकर, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो छुट्टी पर चले गए थे या दौरे पे चले गए थे। उन 22 को छोड़ दे, बाकी 100 के कर लें, उन 100 को छोड़ दे, बाकी 50 के कर लें। 11 के किस किए थे, क्या मयार मुकर्रर किया था? वो फर्दन आके उन्होंने सेल्फियां ली थी जनाब स्पीकर साहब के साथ। तीसरी बात जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब से कहना है कि आपके कपड़े कब बिकेंगे हजूर? आटा 125 रुपए किलो हो गया है, और आपने तो कहा था मौलाना साहब एक खास डायरेक्शन की तरफ चेहरा मुबारक करके फूंक मारेंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी। मौलाना साहब भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, और खास डायरेक्शन भी मौजूद होगी। फूंक मारें सर, ये फूंकों से चिराग बुझ गया है अब। और तीसरी बात जनाब स्पीकर, याद करवाता चलूं, कल पीडीएम जब अपोजिशन में थी तो पार्लियामेंट में भी थी, और तब मौलाना साहब सड़कों पर थे, बिलावल भुट्टो भी सड़कों पर थे, और मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी महंगाई मार्च कर रहे थे। याद रहे तब जनाब स्पीकर महंगाई 12 से 14% थी, और आज महंगाई 30 से 40% है। जनाब स्पीकर, आपको शायद ये इल्म नहीं होगा कि 8 महीनों में इन तजर्बाकारों ने, इन अहलों ने, इन अरस्तुओं ने, बमा एवनफील्ड के नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब, मुल्को कौम का सवा सत्यानाश कर दिया है। जनाब स्पीकर, मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, मिडिल क्लास डिफॉल्ट कर चुकी है, गरीब डिफॉल्ट कर चुका है, आम आदमी डिफॉल्ट कर चुका है, इंडस्ट्री डिफॉल्ट कर चुकी है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर चुकी है, डॉलर डिफॉल्ट कर चुका है, ज़र मुबादला डिफॉल्ट कर चुका है, और आप कह रहे हैं कि वो असेंबली में बैठकर तो चाय पिए। इस वक्त तो जनाब स्पीकर पूरी कौम को बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त पूरी कौम को बेनजीर कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं भट्टी साहब। आपको लगता है कि पार्लियामेंट में वापस आना अच्छा खुशाइंद फैसला नहीं होगा? बेनजीर आप ऐड ऑन कर दें, फिर भट्टी साहब इसको कंक्लूड कर दीजिए। मैं तो सिर्फ सवाल था भट्टी साहब से। भट्टी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अवाम की बात नहीं हो रही, अवाम के मसाइल की बात नहीं हो रही, तो पीटीआई जाए पार्लियामेंट में और लेके जाए अवाम के मसाइल, क्यों नहीं जाती? मैं एक अर्ज कर दूं, देखिए बात यह है कि कभी भी हराम नहीं थी। इसी पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम नून ने वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़े, इसी पार्लियामेंट में स्पीकर का इलेक्शन लड़े, उनके मुकाबले खड़ी। इसी पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश करता हूँ, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्लियामेंट के अंदर ही बताए थे। नहीं, और अगर पार्लियामेंट सबने कहा था हलाल है, और एक मिनट, इसी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जितने बंदे, इमरान खान साहब के अपने बंदे थे 155, और इत्तेहादी मिला के उन्होंने 180 के साथ काम चलाया। ऑपोजिशन के भी 155 थे, उन्होंने 21 के साथ मिला के 176 वोट्स के ऊपर अपना काम चलाया। तो असल मसला ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पोर्टेंट है कि आया इमरान खान साहब जो कि एक एजुकेशन चला रहे हैं, आया प्रोडक्टिव होगी। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब, चलें अब भट्टी साहब से कमेंट ले लेते हैं कि उनके बयानिए के अंदर जान नहीं है, उनके वो चूंकि झूठ के ऊपर है,
दो टांगे नहीं है, वो चाहते हैं जो भी फैसला 1 महीने के अंदर हो। चुनाचे एक बयानिया जैसे खर्च होता है दूसरा पकड़ लेते हैं, इसलिए उनका एक अस्तासुर खत्म होता जाता है, और दूसरा उनको अपने केसेस का बहुत खतरा है कि वो अब घेरे में आ चुके हैं। भट्टी साहब, काफी सवाल जमा हो गए हैं आपके पास असल लोगों के। जनाब स्पीकर, ये जो डब्बा बंद बदबूदार किस्म की और नकारा और बोसीदा किस्म की एक निज़ाम है जिसको जमहूरियत का नाम दिया हुआ है, इसको भी अगर सामने रखें तो हर बंदे का, हर पार्टी का हक हासिल है उसको कि वो पार्लियामेंट में बैठ के इhtजाज करना चाहता है या सड़कों पर इhtजाज करना चाहता है। दूसरी बात यह जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क बचाना है, ये मुल्क नहीं चल रहा इनसे, मईशत नहीं चल रही इनसे, डार फेल हो चुके हैं, हैंड्स अप कर चुके हैं ये सारे, अंदर अंदर से ये बार बार से हमें कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। अंदर अंदर से जनाब स्पीकर मैं क्या बताऊं कि कौन कौन कह रहा है कि टेक्निकल सेटअप या टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए, हमारी जान छुड़वाई जाए। जनाब स्पीकर, इस वक्त पूरी कौम को इमरान खान के साथ पीछे खड़ा होना चाहिए इन अवामी इश्यूज पर। असेंबलियां टूटे ना टूटे, भट्टी साहब ने तो कंक्लूड कर दिया है। मजहर साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? होना चाहिए, पूरी कौम को पीछे खड़ा होना चाहिए। हम मर रहे हैं, हम लुट रहे हैं, उजड़ गए हैं। कोई बात नहीं हो रही टेक्नोक्रेट हुकूमत की, ये कहां से बात शुरू हुई है? मजहर साहब आप कोई पॉइंट देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर बेनजीर आपके पास भी आते हैं। जी मजहर साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर कोई पार्टी ये फैसला करती है कि वो असेंबली में नहीं बैठना चाहती और वो उस असेंबली को से रिजाइन करना चाहती है, तो स्पीकर कौन होता है कि उनके रेजिग्नेशन को ब्लॉक करें? वो नहीं चाहते इस असेंबली में बैठना, वो एहतजाज करना चाहते हैं, वो इससे रिजाइन करना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट ने जितने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ब्लॉक करने के इक़दाम किए हैं, उससे ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जा सकते थे डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के। तो आपने मुसलसल जो रिवायात कायम कर रहे हैं, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करके, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करके, कभी अमेंडमेंट ला के, कभी किसी और तरीके से, ये सारे वो इक़दाम हैं। ये नहीं कि पीटीआई ने कोई बहुत अपने दौर में अच्छे इक़दाम किए, यानी पीटीआई ने उसूली तौर पे तो पीटीआई को बल्दियाती इलेक्शन 2020 में करवा देने चाहिए थे जब टेन्योर ख़त्म हुआ था। लेकिन आज जो अगर सूरत हाल है तो ये नहीं है कि प्रोटेस्ट आप स्टीरियोटाइप प्रोटेस्ट क्यों कर। फिर सवाल ये है कि महंगाई तो मौजूदा हुकूमत के आने के फौरन बाद और ऊपर गई, तो 8, 9, 10 महीने बाद क्यों महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है? ठीक पहले ही दिन तहरीक ही महंगाई के खिलाफ चलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त तहरीक क्या चल रही थी कि नए इंतखाबात करवाए जाए। उस वक्त तहरीक ये चल रही थी कि हमसे पूछ के आर्मी चीफ लगाया जाए। उस वक्त तहरीक दूसरे अंदाज। बिल्कुल, आपका पॉइंट ये है कि प्रायोरिटीज उस वक्त कुछ और थी। एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में, और ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हम कराची की सियासत पर बात करने वाले हैं। पीएसपी और फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तफाक कर लिया है। कराची की सियासत में क्या तब्दीली रोनुमा हो सकती है, जानिए। एक ब्रेक के बाद तजिया लेंगे अपने तजियाकारों से।